ओम शांति। आज हम 5 मार्च 2024 बाबा की मुरली से मेन पॉइंट्स देखेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीज़ों से ममत्व निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी तब घर में जा सकेंगी। बाबा ने कहा कि तुम्हें इस शरीर से भी ममत्व निकालना है और इस दुनिया की चीज़ों से भी ममत्व निकालना है। किसी भी चीज़ में मोह नहीं होना चाहिए। तब बाबा ने कहा तुम पावन बन के, कर्मातीत बन के अपने घर शांति धाम जा सकेंगी। आज की मुरली में प्रश्न है, आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है और वह डर क्यों? बाबा ने कहा आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है क्योंकि उसका शरीर में ममत्व हो गया है। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो भी उसे पाप कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं। तुम्हें और ही खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाएंगे। बाबा कहते इस पतित दुनिया में आत्मा को इस शरीर से मोह हो गया है, इस शरीर से लगाव हो गया है, इसीलिए इस शरीर को छोड़ना आत्मा नहीं चाहती और उसे दुख होता है। बाबा कहते लेकिन इसमें डर की कोई बात नहीं। तुम बच्चों को तो और ही खुशी होती है कि हम ये शरीर छोड़ेंगे और बाबा के पास जाएंगे। अब देखते हैं मेन पॉइंट्स। आज मुरली में बाबा ने कहा कि यहाँ मरने से डर लगता है। इस पतित दुनिया में आत्मा को दुख होता है शरीर छोड़ने से, आत्मा डरती है। तो बाबा कहते लेकिन तुम संगम योगी हो, तुम्हें किसी बात का डर नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हमको वापस जाना है। बाबा ने बताया कि वो जो शांति धाम है, परम धाम है, वही असली तुम्हारा घर है जहाँ बाप और तुम बच्चे रहते हो। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये दुनिया तुम्हारा घर नहीं है। बाबा ने कहा कि ये जो शरीर है ये 5 तत्वों का बनता है, आकाश, जल, वायु, अग्नि आदि। तो इसी कारण आत्मा को इस शरीर से अटैचमेंट हो जाती है। आत्मा ने ये शरीर रूपी प्रॉपर्टी बाबा कहते ली है, इसीलिए इससे ममत्व हो गया है। नहीं तो बाबा कहते आत्मा तो परम धाम की रहने वाली है। और बाबा कहते अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने घर जाने के लिए। और बाबा ने कहा कि धन दिए धन ना खुटे, दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी। बाबा ने समझाया है कि तुम ज्ञान धन जो तुम लेते हो, जो ज्ञान सुनते हो, जब तक तुम दूसरों को नहीं सुनाओगे, जब तक इस ज्ञान धन का दान नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर धारणा नहीं होगी। बाबा कहते कि ऐसा नहीं समझो कि तुमने ज्ञान की पॉइंट लिख दी और उससे धारणा हो गई। बाबा कहते हो कोई ज्ञान की पॉइंट तुमने लिखी, फिर उसको यूज में भी लाना है, अपने जीवन में भी प्रैक्टिकल में लाना है। ऐसे नहीं बाबा कहते तुमने लिख के रख दी और फिर छोड़ दी या किसी के पास भेज दिया। कोई अच्छी पॉइंट होती है तो हम दूसरे बाबा के बच्चों के पास भेज देते हैं, तो बाबा कहते उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो बाबा कहते जो पॉइंट लिखते हो उसको बार बार रिवाइज करो और उसका अपने जीवन में यूज़ करो, तब उससे फ़ायदा होगा। बाबा ने कहा कि तुम्हें यहाँ पे शरीर से भी ममत्व मिटाना है और जो इस देह से संबंधित चीज़ें हैं उनसे भी ममत्व मिटाना है, क्योंकि आत्मा बिगर शरीर आई थी और बिगर शरीर ही आत्मा जाएगी। फिर बाबा ने बताया कि सतयुग में आत्मा को दुख नहीं होता। सतयुग में कोई
दुख नहीं है, कोई शरीर छोड़ता है तो वहाँ कोई रोता नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। आत्मा बिल्कुल आराम से शरीर छोड़ती है, क्योंकि बाबा ने कहा वहाँ पर तो राम राज्य है और यहाँ रावण राज्य होने के कारण आत्मा को दुख होता है। और बाबा ने बताया वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों ही बड़े तंदुरुस्त होते हैं, दुख का नाम नहीं रहता। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसी दुनिया में जाने के लिए तुम्हें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। माना बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम्हारे मन में आना चाहिए कि अब हम बाबा के पास जाते हैं, अब हम ये शरीर छोड़ेंगे और पावन बनकर बाबा के पास जाएंगे। फिर बाबा ने एक बात और बताई कि जब तक आत्मा पावन नहीं बन जाती, कर्मातीत अवस्था नहीं बन जाती, आत्मा वापस अपने घर जा नहीं सकती। बाबा ने कहा इन आँखों से जो कुछ भी आत्मा देखती है सब माया के रूप हैं। बाबा कहते हैं सब चीज़ें जाने वाली हैं, मिटने वाली हैं। बाबा कहते हैं यहाँ हर चीज़ में दुख है, कितना गंध है। स्वर्ग में तो शरीर भी फर्स्ट क्लास और महल भी फर्स्ट क्लास होगा। बाबा कहते हैं यहाँ की हर चीज़ दुख देने वाली है, लेकिन सतयुग में तो हर चीज़ सुख देने वाली होगी, फर्स्ट क्लास होगी। बाप ने रास्ता तो बताया ही है, ऐसे तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे, मक्खन से बाल निकल जाएगा। बाबा कहते हैं कि अब मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, सिर्फ तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी और शरीर को ऐसे छोड़ देगी जैसे मक्खन से बाल निकलता है। बाबा कहते तुम्हें कोई दुख नहीं होगा शरीर को छोड़ते समय, जैसे इस समय आत्मा को होता है। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करते रहो, तो याद करते करते तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। और बाबा कहते हैं इस याद से ही तुम्हारे सारे पाप खत्म होंगे, पाप भस्म होंगे। याद करना भी मासी का घर नहीं है। मुझे याद करने के लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा की याद में रहना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि माया भी बीच बीच में रुकावट डालती है। ब्रह्मा बाबा का भी एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन माया बीच में अटक डालती है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पावन बन बाप के साथ घर जाने के लिए इस 5 तत्वों के पुतले से ममत्व नहीं रखना है, शरीर छोड़ने का डर निकाल देना है। बाबा कहते हैं जो 5 तत्वों का पुतला तुमको मिला हुआ है, इससे बिल्कुल मोह तुम्हें निकाल देना है। याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना है। योग बल से आत्मा को पावन बनाए, कर्मातीत बन ईश्वरीय लॉटरी को विन करना है। बाबा ने कहा चार्ट अपना यथार्थ रीति रखना है। वरदान है, सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अब आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से आपके सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पार्ट अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार न करो, तब प्रत्यक्षता होगी। बाबा का कहने का भाव क्या है कि जब आत्मा बाबा को याद करते करते, प्रैक्टिस करते करते पावन बनती जाएगी, तो बाबा कहते तुम्हारे संकल्पों में शक्ति आती जाएगी। तो तुम जो संकल्प करोगे
और जो किसी आत्मा को कहोगे वो यथार्थ वो हो जाएगा। बाबा कहते हैं तुम्हारे संकल्पों में सिद्धि आ जाएगी। तो ऐसा समय बाबा कहते आने वाला है। लेकिन बाबा ने फिर एक बात और बताई कि तुम्हें तुम्हारे संकल्प मान लो सिद्ध होते हैं, सिद्धि तुम्हें प्राप्त होती है, तो उससे तुम्हें अहंकार में नहीं आना है, सिद्धि को स्वीकारना नहीं है। बाबा कहते हैं, है ना, बिल्कुल निरअहंकारी बन के रहना है, आत्माओं की सेवा करनी है। और तो बाबा कहते हैं बाबा की प्रत्यक्षता होगी कि दुनिया में ये बात फैलेगी कि भगवान आया हुआ है। आज की मुरली में स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। अव्यक्त स्थिति माना आवाज़ से परे होकर। बाबा कहते हैं आवाज़ से परे होकर अव्यक्त स्थिति में बैठकर जब तुम बाबा को याद करोगे, बाबा से मिलन मनाओगे, तो तुम्हारे ज्ञान के खजाने भरपूर हो जाएंगे, वरदान के भंडार भर जाएंगे। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति।